हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद में कि महाराज भरत ने जो 3 जन्म लिए कैसे उनका रियलाइजेशन हुआ और किस तरीके से उन्होंने जो है भगवान की प्राप्ति की और किस तरह से उन्होंने भगवान की माया को पार लगाया। अब जब ये हो गया सब चीजें और महाराज प्रीवत की जितनी भी संतानें थी उनके जो लिनियज है उनके बारे में जब चर्चा हो गई तो अब परीक्षित जो थे महाराज वो प्रश्न करते हैं कि किस तरीके से जो है महाराज प्रीवत ने इस पूरी भूमंडल को जो है बांटा है और किस तरीके से यहाँ पे जो है हर एक जगह जो है बटी हुई है, कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में बताइए। और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो है वो चर्चा होती है और अंत में जाकर के जो है नरक है उनके बारे में थोड़ी चर्चा होती है। उन नरकों के बारे में भी जो है हम लोग देखेंगे, सुनेंगे और वहां पे उसके बाद जब उन नरकों से हम लोग बाहर निकलेंगे तो ये जानने का प्रयास करेंगे कैसे उन नरकों से बच सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। हरे कृष्णा। हाँ, ये देखिए ब्रह्मा जी जो है कमल से निकले हुए थे और ब्रह्मा जी ने ही इन कमलों में और भगवान के नाभि कमल में जो है इस पूरे भूमंडल का विस्तार किया है और उसको कैसे विस्तार किया है आज उस पर चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी सी। जम्बू द्वीप के ऊपर सबसे जो ऊपर पर्वत है, माउंट जो है सुमेरु पर्वत है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं और सुमेरु पर्वत जो है जम्बू द्वीप में स्थित है। जो हम बोलते हैं जम्बू द्वीप है भारतवर्ष है भारत खंडे, उसमें जम्बू द्वीप में इलाव्रत वर्ष जो सबसे बीच का वर्ष है वो है और वहां पे जो है सुमेरु पर्वत है। और हमारा वास्तविक जो नॉर्थ है वो ऊपर की ओर है। हम लोग सोचते हैं कि नॉर्थ जो है हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे तो नॉर्थ है, नहीं, वो नॉर्थ नहीं। हमारा जो नॉर्थ है वो ऊपर की ओर है, वर्टिकल अप है। और उसी नॉर्थ में जो है हमारा ध्रुव तारा भी है। और माउंट सुमेरु की जो टोटल हाइट है वो 1 लाख योजन है और जम्बू द्वीप की चौड़ाई भी जो है वो 1 लाख योजन है, जिसमें से 84,000 योजन जो है भूमंडल के ऊपर है। ये आप जो जम्बू द्वीप देख रहे हैं ये भूमंडल का पार्ट है और 16,000 योजन जो है नीचे है। और उसका जो बेस है वो भी 16,000 योजन का है और ऊपर जो है 32,000 योजन। ये जम्बू द्वीप जो है जहाँ पे हम रह रहे हैं जो बीच का है उसको जो है इन 9 वर्षों में बांटा गया है। कुरु, हिरण्यमय, रम्य, केतुमाल और इलावृत, भद्रासु, हरि, किमपुरुष और भरत, ये जो है ये नाम है सब उन लोगों के जो पुत्र थे भगवान इनके, महाराज जो नाभि हैं उनके 9 पुत्र थे। 9 पुत्रों को ये जो है मिला और इसके साथ ही साथ जो है तो हम देख सकते हैं कि महाराज नाभि जो महाराज अग्निदेव के पुत्र थे उन्होंने इस जो वर्ष हम लोग देख रहे हैं टोटल जम्बू द्वीप में है ये 9 है और ये महाराज नाभि को मिले थे। महाराज नाभि जो है वो महाराज सॉरी जो प्रीवत महाराज है उनके पुत्र अग्निद्र थे। अग्निद्र को जम्बू द्वीप मिला और जम्बू द्वीप जो है उसको 9 भागों में महाराज अग्निध्र ने बांटा और अपने पुत्रों को दिया, जिसमें नाभि, किमपुरुष, हरि, भद्रास्व, इलावृत, केतुमाल, रम्यक, हिरण्यमय और कुरु, ये 9 पुत्र थे। और जो ये भारतवर्ष हम देख रहे हैं ये पहले नाभि को मिला था, बाद में भरत महाराज के नाम से ये जो है ये वर्ष भारतवर्ष कहलाया। और इसमें जो इलावृत वर्ष है उसमें जो है आप देख सकते हैं संपूर्ण रूप से अपना जो है पर्वत है ब्रह्मा जी का
और सुमेरु पर्वत, और वो पूर्ण रूप से गोल्ड का बना हुआ है, संपूर्ण रूप से। और उसकी जो ऊंचाई है वो करीब करीब जो है वो 84,000 योजन है। लेकिन कई बार हम सोच सकते हैं कि हम लोग तो भारत में स्थित हैं, हम लोग को वो क्यों नहीं दिखाई देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को अपने जड़ आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसको देखना है तो हमें आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए होगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं, देवताओं ने जो मनुष्य, नॉर्मल जो इंसान है, उनकी आंखों से छुपा के रखी हुई है, लेकिन जो क्वालिफाइड मनुष्य है वो उसको देख सकता है। और इसमें हिमालय जो है भारतवर्ष में, उसकी जो लंबाई है वो 60,000 योजन है, और 2,000 योजन चौड़ाई है, और उसकी हाइट जो है 10,000 योजन है। उसी तरह से किम पुरुष जो वर्ष है और हरिवर्ष, उसके बीच में हेमकुट पर्वत है। हाँ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई जो है 81.52 और 10,000 योजन है। उसी तरीके से निषाद पर्वत, इलाहाबाद और हरिवर्ष जो है उनके बीचों बीच है, और इसकी जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई है वो 93.3 और 2,000 योजन, और इसके साथ ही साथ जो है 10,000 योजन की उसकी ऊंचाई है। और माल्यवन, गंधमादन, नील, ये चारों पर्वत एक ही ऊंचाई के हैं। और ये पर्वत इसलिए बनाए गए हैं, और उसके ऊपर रम्यक वर्ष है, हिरण्यकुरु वर्ष है, ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि 9 भाई जो है आसानी से राज्य कर सके, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, और सबका जो है बटा हुआ हो, और सारे भाई भी खुश थे उसको लेकर के। इस तरीके से जो है बांटा गया इसको। और इसके चारों ओर आप देखिए सॉल्ट वाटर है, पूरा जो है खारा पानी का समुद्र है। और सुमेरु पर्वत जो है उससे गंगा गंगा जी जो है वो निकल के आती हैं ब्रह्मांड से, आकाश गंगा से, और सुमेरु पर्वत से होते हुए 4 धाराओं में बहती हैं। हाँ, और अलग अलग धाराओं के अलग अलग नाम है। एक जो है कैलाश और मेरु मंदर से निकलती हैं, मंदर पर्वत से निकलती हैं। फिर जो है कुमुद जो है उससे निकलती निकलती हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। गंगा का जो पाथ है वो भी बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कारणोदक सागर से ये ध्रुवलोक में आती है, ध्रुवलोक से जो सप्तर्षि हैं उनके लोकों में आते हुए फिर ये चंद्रमा पे आती है, फिर सीधे ये अ, माउंट मेरू के ऊपर गिरती है, मेरू पर्वत है उसके ऊपर, और फिर उसके निचले प्लेन्स में आती है, फिर हिमालय के ऊपर आती है, हरिद्वार में आकर के इंडिया में आती है, और फिर वो कपिल आश्रम तक जाते हुए और जाके सागर में विलीन होती है, माँ गंगा। हाँ। और इनके 4 धाराएं आप देखिए, अलकनंदा, सीता, भद्रा और चक्षु, ये 4 धाराएं हैं इनकी। और ये जो इलाब्रित वर्ष है, जो सेंटर पॉइंट है इन सब का, उसमें जो ब्रह्मा जी का स्थान है, और उसमें अलग अलग स्थानों पे आप देखिएगा, उत्तर में कुबेर है। हाँ, और जो है दक्षिण में यम का वास है। हाँ, और जैसे ही आप उत्तर की तरफ आप अगर मुख करते हैं, तो आपके दाहिने हाथ में पूरब की दिशा आती है, पूरब की दिशा जो है इंद्र कहलाती है, और पश्चिम की दिशा जो है वरुण वरुण की है। और बाकी जो है इनके बीचों में शिव, अग्नि और निऋक्ति और वायु का स्थान है। और ये देखिए अ, जो है दक्षिण की तरफ अलकनंदा के स्वरूप में माँ गंगा बहती हैं। और इन अलग अलग वर्षों में अलग अलग भगवान की पूजा होती है। हाँ, आप देखिए हिमालय के इधर जो भारतवर्ष है उसमें नरनारायण ऋषि की पूजा होती है, इसलिए वेद व्यास जी कोई भी कार्यक्रम करते हैं या कोई भी वेद लिखते हैं उसमें जरूर ये श्लोक आता है
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हाँ, बहुत सुंदर नारायण ऋषि की जो है प्रार्थना है। और सबके, आप जब 17वां अध्याय देखिएगा श्रीमद् भागवतम का 5वें स्कंद का, उसमें सारे जो वर्ष हैं उनमें किन भगवान की प्रार्थना होती है और किस श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, वो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हेमकूट में राम जी, हेमकूट और हिमालय के बीच में हेमकूट वर्ष, उसमें राम जी की पूजा सेवा होती है। हरिवर्ष में नरसिंह देव की, फिर इलाव्रत वर्ष में शिव जी और पार्वती जो है भगवान कृष्ण की उपासना करते रहते हैं। हैशीर्ष वर्ष, भद्रासो वर्ष में भगवान हयग्रीव है, उनकी पूजा होती है। केतु माल में जो भगवान कामदेव ऋषिकेश, उनकी पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। रम्यक वर्ष में मत्स्य अवतार, हिरण्यमय वर्ष में कूर्म अवतार, और जो उत्तर कुरु वर्ष है उसमें जो है अपने शुक्र अवतार भगवान वराह देव की पूजा होती है। अब आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि कैसे जम्बू द्वीप और बाकी द्वीपों में क्या अंतर है। जम्बू द्वीप जो है सॉल्ट वाटर यानी कि खारे पानी समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद जो है परक्ष द्वीप है, जो गन्ने का जूस का सागर है उससे घिरा हुआ है। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि सागर उतना ही चौड़ा है जितना चौड़ा जम्बू द्वीप है। जितना डायमीटर चौड़ाई जो है जम्बू द्वीप की है, उतना ही चौड़ाई जो है वो सागर की भी है। और जो सागर अपने में जितना द्वीप लिया, वो जितने चौड़ाई लिया, वो उतना ही जो है वो बाहर से भी चौड़ा है, जितना बड़ा द्वीप है। और फिर उसके बाद सलमली द्वीप आती है, उसको जो है सूरा के सागर से घेरा गया है। फिर कुश द्वीप जो है उसको घी के सागर से, समुद्र से घेरा गया है। और कौंच द्वीप जो है वरुण का स्थान है, उसको जो है दूध से। और फिर शक द्वीप जो है वायु का स्थान है, उसको जो है दही से घेरा गया। पुष्कर द्वीप जो है ब्रह्मा जी का स्थान है। हाँ, वो जो है इसके बाहर आता है। और वो जो है उसी में मनसोत्तर पर्वत की श्रृंखला है, जो जम्बू द्वीप के सेंटर से करीब करीब जो है 126 मिलियन माइल्स, यानी कि करोड़ में आप देखेंगे 12.6 करोड़ के आसपास है। हाँ, और उतना माइल्स दूर जो है ये द्वीप है। उसके बाद 4 स्थान हैं जो विभावरीय स्थान है अ, अपने उत्तर की दिशा में। वो स्थान है हमारे जो देवता है सोमदेव, उनका। और देव स्थान, देव धर्म स्थान है जहाँ पे इंद्र रहते हैं पूरब साइड में। और नीमलोच जो है वो रेसिडेंस है वरुण का। और अंत में जो नीचे का स्थान है संयमनीपुर, वो यम का स्थान है, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन विभावरी के जस्ट अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट जो है जो स्थान है वो यम का स्थान है। उसी तरीके से इसके बाद जो स्थान आता है, जो पुष्कर द्वीप उसको घेरा हुआ है, वो मीठे पानी के समुद्र ने घेर के रखा हुआ है, जिसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट जो है एक सेकंड पूछिएगा। हम्म, हाँ। तो करीब 20 करोड़ माइल्स है। एक माइल जो है 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आप उसको करीब 32 लाख किलोमीटर भी कह सकते हैं। और उतना ही जो है चौड़ाई जो है, ऐसा लैंड है जो कोई वहां पे नहीं रह सकता। उसी में जो है उसकी भी चौड़ाई जो है उतनी ही है, 200 करीब 32 करोड़ किलोमीटर के बराबर। और वो लैंड में उसके बाद गोल्डन लैंड है जहाँ पे प्रकाश रहता है। और उसके ऊपर जो है
जहाँ पे प्रकाश रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग लोकालोक पर्वत। ये गोल्डन लाइन से दिखाया गया है क्योंकि इसी लोकालोक पर्वत पे जो है सूर्य जो है प्रदक्षिणा करते हैं। हाँ। और आलोक वर्ष, उसके बाहर जो आलोक वर्ष है, जहाँ पे अंधेरा हमेशा रहता है हर क्षण। और आलोक वर्ष की चौड़ाई जो है 1 बिलियन है, वो भी 1 बिलियन माइल्स। और इस तरीके से आप देखिए, जो मैंने आपको समझाया था, वो ऊपर से कैसे योजन जाते रहते हैं। और इसमें जो है ग्रहों की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से समझाई गई है। आप ठीक से देखिए, ये जो भुवन मंडल है, वो गर्भोदक समुद्र से करीब करीब 1,30,000 योजन ऊपर है। भूमंडल जिसमें हम लोग रहते हैं। और भूमंडल के नीचे जो है 26,000 योजन, उसके नीचे जो है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये हर 10,000 योजन पे हैं। और 10,000 योजन चौड़े हैं। और इन दोनों जो तल है उनके बीच में 10,000 योजन का अंतर है करीब करीब। और ये पाताल जो है लास्ट में आता है। और ये सारे जितने भी अ, ये लोक हैं, वो गर्भोदक समुद्र से 30,000 योजन जो है करीब करीब ऊपर हैं। और यहीं पे दक्षिण दिशा में पृथ्वी लोक भी जो है पाताल लोक के समतुल्य है, उसके बराबर रेंज में ही है। यहाँ पे 28 नरकों का वर्णन आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद ऊपर जो है, आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, अ, आप देखिएगा कि सूर्य जो है करीब करीब 2 लाख योजन जो भूमंडल के ऊपर है, वहां से ये चक्कर लगाते हैं। हाँ। और यक्ष राक्षस लोग जो हैं भूमंडल के 100 योजन ऊपर रहते हैं। और करीब करीब 80,000 योजन ऊपर जो है अपना मानसोत्तर पर्वत है। और राहु जो है करीब करीब 90,000 योजन के ऊपर रहता है। उसके ऊपर हम लोग जाएंगे, 1 लाख योजन पे जो है सूर्य जो है अपने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं ब्रह्मांड के। और उसके 2 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। उसके 2 लाख योजन ऊपर जो है अपने 28 नक्षत्र हैं। और 28 नक्षत्रों के ऊपर जो है अपना शुक्र ग्रह है, उसके ऊपर बुध ग्रह आता है, उसके ऊपर अपना मंगल है, उसके ऊपर बृहस्पति है, उसके ऊपर शनि है, शनि ग्रह है। शनि ग्रह के ऊपर जो है सप्तऋषि, सप्तऋषि के ऊपर जो है ध्रुव लोक है, ध्रुव लोक के ऊपर जो है महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक है, जहाँ पे सतलोक में जहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। और इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। आप देखिए, कई कई लाखों योजन करोड़ों योजन इनका विस्तार है। और जितना ब्रह्मांड का संरचना साइज है हमारे, हाँ, ये करीब करीब जो है कई बिलियंस ऑफ योजन्स में आता है, बहुत बिलियन योजन्स में आता है ये। हाँ। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं, ये करीब एक योजन जो होता है 8 माइल का होता है। और 1 माइल जो 1.6 किलोमीटर, यानी करीब करीब 12-13 किलोमीटर का एक योजन होता है। और करोड़ों करोड़ों योजन में ये फैला हुआ है। और जितना समुद्र इसका विस्तार है, हाँ, और समुद्र का देख सकते हैं करीब करीब 26 करोड़ योजन विस्तार है। उतना ही इस पूरे ब्रह्मांड में जो है पृथ्वी का आवरण है। और अर्थ, पृथ्वी का आवरण उतना ही है। पृथ्वी मतलब मृदा, मिट्टी जिसको बोलते हैं, सॉइल जिसको बोलते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड में उसका लेयर है जितना ही है। और उसके ऊपर हम उस लेयर को छेद करके जब जाएंगे, तो उसके ऊपर जो है पानी का आवरण उसके 10 गुना, जितना पृथ्वी का आवरण है, उस थिकनेस है, मोटाई है, उसके 10 गुना मोटाई जो है पानी के आवरण की है। फिर उसके ऊपर उठते हैं तो उससे और 10 गुना, यानी कि 100 गुना अर्थ की मोटाई जो है वो अग्नि अग्नि की है। फिर उसके ऊपर वायु का तत्व इस ब्रह्मांड को लपेटे हुए है। उसके ऊपर फिर जो है आकाश तत्व है। उसके ऊपर हमारा मन मन का जो तत्व है वो तत्व लिपटा हुआ है। उसके ऊपर अहंकार है। उसके ऊपर ब्रह्मांड है। और वो जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो महाविष्णु के
शरीर से छिद्र भाग से निकलते हैं। हाँ, इतना अद्भुत आपने जो है कहीं नहीं देखा होगा इन चीजों को। और अपना जो पूरा ब्रह्मांड है, अपनी जो पूरा है, वो एक डॉल्फिन जैसा लगता है, जो शिशुमार बोलते हैं संस्कृत में डॉल्फिन को। हाँ, शिशुमार बोलते हैं। और भगवान शिव, भगवान रुद्र जो है, वो अपनी लीलाएं करते रहते हैं इसमें। और भगवान शिव जो है, अनंत शेष जो है भगवान, जिन्होंने अपने मस्तक पे डाल रखा है संकर्षण, वो संकर्षण देव की पूजा भगवान शंकर भी करते हैं, और उनके आशीर्वाद से वो प्राप्त करते हैं कोई भी सृष्टि संहार करने की शक्ति को। जब एक योगी ध्यान लगाता है तो पूरे ब्रह्मांड को एक सुकुमार चक्र के रूप में देखता है। और फिर जाकर के अनेक अनेक जो है प्लैनेट्स ऐसे हैं, ग्रह ऐसे हैं जो नरकीय यातनाएं प्रदान करते हैं। ऐसे ग्रहों के बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। उसको भी जो है हम लोग थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह में क्या क्या आपको जो है यातनाएं मिलती हैं। जब नरकों के बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो कहते हैं कि जीव जो है अपने अपने पाप और पुण्य के अनुसार अलग अलग योनियों को भोग करता है, अलग अलग जगहों को भोग करता है। और जगहों को भोग करने के साथ साथ वो व्यक्ति अलग अलग तरह की यातनाएं और जो उसको सुख सुविधाएं मिलती है वो प्राप्त होती हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि नरकों के बारे में बताइए, तो नरक नरक यहाँ है कि वो अलग ब्रह्मांड में या कहीं और है, इस ब्रह्मांड में नहीं, आप उनको स्थिति स्पष्ट कीजिए। तब जैसा मैंने आपको दिखाया कि नरक भी जो है वो पाताल लोक के समतुल्य है, और वहां पे जो है नरकों की व्यवस्था है, और अलग अलग तरीके के नरक हैं। कुछ लोग 21 बताते हैं, कुछ लोग 28 बताते हैं। और वो जो नरक है, तामिस्र, अंध तामिस्र, कुंभी पाकम, काल सूत्र, हाँ, और सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोज, समदंस, तप्त सुरनी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं, अवट निरोधन, हाँ, दंड सुख, पर्यावर्तन, सूचिमुख, ये अलग अलग तरीके के जो हैं हेल है, नरक है। इनको आप जो है और डिटेल में आपको जानना है तो 5वें स्कंद के अध्याय 26 में आप देख सकते हैं। कुछ कुछ का वर्णन मैं आपको बताऊंगा। जैसे तामिश्र जो नरक है, जो व्यक्ति किसी के बीवी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और मनी को किडनैप कर लेते हैं, और लेजिटिमेट जो चीजें रहती है उसकी अपहरण करके खुद इंजॉय करते हैं, वो तामिश्र जो नरक है इसमें जाते हैं। और इसमें जो है यमदूत लोग उनको डांटते हैं, डपटते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उनको भूखे प्यासा रखा जाता है, और पानी भी नहीं दिया जाता उनको पीने के लिए। हाँ, और इस तरह से वो बार बार व्यक्ति बेहोश होता है, उठता है और पछताता है, हाय मैंने क्या किया, फिर भी उसको जो है शरण नहीं मिलती। और कोई व्यक्ति दूसरे आदमी को धोखा देता है, और ऐसे लोग जो है अंधतामिश्र नरक में जाते हैं। और उनके जो रहती है स्थिति ऐसी रहती है जैसे किसी पेड़ को जो है जड़ से काट दिया हुआ, ऐसी स्थिति में वो रहते हैं। और उनको बहुत कठिन यातनाएं दी जाती हैं, जिससे जो लोग हैं वो अपना इंटेलिजेंस जो रहता है, अपनी बुद्धि रहती है, वो विस्मित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, और परेशान होकर के इधर से उधर दौड़ते हैं। और जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को जो अपना लेते हैं और हमेशा बहुत कठिन परिश्रम में अपना जीवन जो है दिन रात और मनी के लिए और बच्चे के लिए और अपने शरीर के लिए जो है लगाते कठिन परिश्रम करते हैं, और अपने जीवन अपना भरण पोषण करते हैं, अपने फैमिली का भरण पोषण करते हैं, और तो और भरण पोषण करने में वो जो है हिंसात्मक कार्य करते हैं, वो ऐसे नरक में जाते हैं जो रौरव नरक है। और यहाँ पर जो है रुलु नाम के पक्षी जो है उनको काटते हैं, खाते हैं। हाँ,
और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की हिंसा करते रहता है, वो यमराज के द्वारा जो है रौरव नरक में लेके जाया जाता है। और रूरू नाम के जो व्यक्ति होते हैं, रूरू नाम के जो जीव होते हैं, वो इसको जो है काटते हैं। और रूरू जो जीव होते हैं वो सांप से ज्यादा जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं। और महारौरव में वे व्यक्ति जाते हैं जो दूसरों को वध करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, बहेलिया जैसे। और रूरू एनिमल, जो रूरू एक तरह के और जीव होते हैं, उनका नाम है कर्व याद। ऐसे जो जीव होते हैं वो उसको बहुत टॉर्चर दे दे करके मारते हैं, उनके जो है अ, इसको फ्लैश को या उनके मांस को खाते हैं। तो जो यातना शरीर मिलता है उसको खाते हैं। और जो व्यक्ति जिसने ब्राह्मण का वध किया है, वो काल सूत्र नामक जो है जगह पे जाता है, नरक में जाता है, जो पूरा का पूरा कॉपर का बना हुआ है, अंदर से अग्नि के द्वारा जलाया जा रहा है और ऊपर से सूर्य का तपता हुआ रहता है उसके ऊपर। और वो व्यक्ति इधर से उधर भागते रहता है और पछताते रहता है, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं रहता है। और इस तरीके से है, जो व्यक्ति कभी बेहोश होता है, कभी उठता है, कभी चिल्लाता है, भागता है, और हजारों वर्ष तक वो सफर करता है। हाँ। इस तरीके से और भी अनेक अनेक जो है नरक हैं। इन नरकों से बचने का उपाय जो है परीक्षित महाराज फिर पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ये उपाय जो है बहुत सुंदर बताते हैं, लेकिन वो छठे स्कंद में है। उस उपाय के लिए हमको धीरज रखना पड़ेगा और अगले वीडियो को वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।